हम इस समय मौजूद हैं बिहार के विकसित होते एक ऐतिहासिक और नए पर्यटन स्थल पर वैशाली में, जहां नया बुद्ध स्तूप निर्मित किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करते हुए। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 29 जुलाई 2025 को हुआ है। और इस उद्घाटन के साथ ही इस भव्य और दिव्य बुद्ध को समर्पित स्तूप को पर्यटकों के लिए समर्पित कर दिया गया है। वैशाली, जिसके बारे में कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। हम इस वक्त मौजूद हैं भगवान बुद्ध की उस समाधि स्थल पर, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इस भव्य और दिव्य इमारत के अंदर आपको ले चलेंगे और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के भी दर्शन कराएंगे। तो कशिश न्यूज़ की इस खास पेशकश में जुड़े रहें हमारे साथ। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं, इस भव्य और दिव्य इमारत के अंदर से दर्शन कराते हैं। कशिश न्यूज़ के विशेष पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में हम वैशाली में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पर्यटन के विकास को लेकर वैशाली में इस विशेष स्तूप को निर्मित किया गया है। और ये स्तूप जितना नवीन है उतना ही प्राचीन इसकी एक विशेष परंपरा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन पहले अभी हम इस स्तूप के भीतरी हिस्से में आए हैं और भीतरी हिस्से का निर्माण आप देखिए, बेहद ही आकर्षक और बेहद ही लुभावना के साथ साथ बेहद ही शांत माहौल अंदर आने के साथ ही ये एक अद्भुत सी शांति प्रदान करती है, जिसके अंदर आने के साथ साथ आप बुद्ध के बोधिसत्व को समझने में और बेहतर और सक्षम हो सकते हैं। लेकिन हम इस बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की अगर बात करें तो हम आपको इसके मध्य हिस्से में लिए चलते हैं। आइए मध्य हिस्से में, यहाँ अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपको भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में नजर आएंगे। और ये विशेष रूप से ऐसा निर्मित किया गया है कि आपको पूरी तरह से केंद्रित करता है भगवान बुद्ध के इस ध्यान मुद्रा में स्थापित प्रतिमा पर। ये जो बुद्ध दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप है, इसका उद्घाटन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से हुआ था। ये अपने आप में जितना नवीन है उतना ही प्राचीन और पुरातन इतिहास अपने साथ समेटे हुए है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की, उसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ साझा की गई है, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि ये ध्यान मुद्रा में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और इस ध्यान कक्ष में आप इसके निर्माण शैली से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ध्यान के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ अंदर आने के बाद आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इसके निर्माण शैली ही इतनी विशेष है। और यहाँ भगवान बुद्ध की इस ध्यान मुद्रा में जो प्रतिमा स्थापित की गई है, ये दर्शाती है उस समय के स्मृति को जब वर्षावास के सम्मान में इसे स्थापित किया गया था। वैशाली में गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की और अति महानिर्वाण की घोषणा की थी। इसी स्थल पर भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की थी, यानी कि अपने शरीर छोड़ने की अंतिम साधना की शुरुआत उन्होंने यहीं की। और इसी कारण ये विशेष स्थल वैशाली का है, जहां भगवान बुद्ध का अस्थि कलश स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी और स्वप्नदर्शी पर्यटन के साथ साथ परंपरा को सहेजने के विशेष संकल्प को लेकर, और ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। अगर आप इस स्थल पर आएंगे तो यहाँ के अद्भुत वातावरण में जो यहाँ शांति है, जो यहाँ दिव्यता है, जो भगवान बुद्ध के उस प्राचीन प्रतिमा में जो ध्यान मुद्रा में स्थापित है, उसके साथ आप एकाकार खुद को करते पाते हैं। ये जो गोलाकार है और गुंबदनुमा ये निर्माण है, ये आपको ध्यान मुद्रा में अपने से, परमात्मा से, भगवान बुद्ध से जुड़ने में मददगार साबित होता है। कुल 4 प्रवेश द्वार हैं, या कह सकते हैं निकास द्वार हैं। और
ये निर्माण शैली अपने आप में अद्भुत है। जो वैशाली के प्राचीन राजा थे, जब भगवान महावीर की बात करें तो वैशाली महावीर की जन्मस्थली है। तो ये यहाँ के विशेष रूप से भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात करें, चूँकि ये ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे, तो विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ विदेशी नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त हो, लोग निश्चिंत होकर कहीं बैठकर ध्यान लगा सकें, इस बात से पूरी तरह से बेफिक्र होकर कि कोई खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा के लिए। हमारे साथ यहाँ एक बिहार पुलिस के जवान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की यहाँ ड्यूटी है, पुलिस बल की किस तरह की तैनाती है। यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी लगातार है। हम लोग शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं। यहाँ जो भी रक्षा का, सुरक्षा का भी जो भी सामान है उसका देख रेख हम लोग अपने स्तर से ढंग से करते हैं। आप तो यहाँ अकेले में समय बिताते होंगे, कैसा लगता है यहाँ रुककर? क्या कीजिएगा, हम लोग का तो यही काम है, रात दिन का लगा रहता है। कभी सोचे नहीं कि ध्यान कर लें हम भी थोड़ा? कर लेते हैं, कभी कभी मन में आता है तो कर लेते हैं, मन बुद्ध से जोड़ लेते बस। चलिए देखिए, यही है, किसी जगह की निर्माण शैली अगर पूरी तरह से उस जगह के उपयोगिता को सार्थक करती है तो उसका प्रभाव खास लोगों पर, जो उस खास मकसद के साथ उस खास स्थल पर पहुंचते हैं, उन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आम लोगों पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और ये इस स्तूप की दिव्यता है, इस स्तूप की प्राचीनता है, और ये इस स्तूप की प्राथमिकता है कि आप अगर यहाँ आएँ तो आपको शांति का अनुभव हो। और भगवान बुद्ध जिस तरह से दिव्य मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में स्थापित हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप भी उनके साथ एकाकार कर सकें। ये फूलों की साज सज्जा, ये विशेष साज सज्जा ये बताती है कि इस इमारत को अभी अभी तैयार करके पूरा किया गया है। तो आप यहाँ आएँ और भगवान बुद्ध से जुड़ें, और विशेष रूप से भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश यहाँ स्थापित है उसके दर्शन करके आप उनके बुद्धित्व के विशेष परंपरा के साथ अपने बोधित्व को पहचानें और खुद को पहचानें। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के जाने से पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि अभी हमारे कार्यक्रम का सबसे विशेष हिस्सा आने वाला है, जब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को, जो इस नवनिर्मित लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा को सहेजे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करते हुए इस इमारत को तैयार किया गया है। बने रहिए हमारे साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर, जहां उनके अस्थि कलश को स्थापित किया गया है, वहां हैं, और आपको भगवान बुद्ध जो ध्यान मुद्रा में स्थापित हैं उस स्तूप के केंद्र में, उसके दर्शन कराने के बाद अब आपको उस ओर लिए चलते हैं जहां भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को स्थापित किया गया है। आइए हमारे साथ। तो अंदर हमने आपको दिखाया ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध हैं और वो महापरिनिर्वाण की तैयारी में हैं। अब आपको इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में लिए चलते हैं। इस हिस्से में विशेष रूप से एक ही स्थल है जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही आस्था रखते हैं श्रद्धालु जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, और वो पवित्र स्थल है जहां उनके अस्थि कलश को स्थापित किया गया है। उस पुरातन अस्थि कलश को जो वैशाली के शासकों को प्राप्त हुआ था, जिसे तलाश कर लाया गया है, और उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नवनिर्मित स्तूप में स्थापित कराने का बहुत बेहतर काम किया है। तो हम आपको आगे बढ़कर दिखाने चल रहे हैं भगवान बुद्ध के अस्थि कलश जहां स्थापित हैं, और साथ साथ इस विशेष स्तूप की विशेषता से भी आपको रूबरू करा देते हैं। और इस पूरे परिसर की बात करें तो 72 एकड़ भूमि में फैले इस विशेष और भव्य परिसर में ये इमारतें तैयार हुई है। 550.5
4.8 करोड़ की लागत से। और इसमें कुछ विशिष्टता है जिससे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। एक तो आप पार्क को देखिए, यहाँ जो पार्क धीरे धीरे तैयार हो रहा है, स्वरूप ले रहा है, वो अपने आप में एक दिव्यता और भव्यता की अनुभूति आपको कराएगा। दूसरी ओर वो जो कुछ इमारतें आपको दिख रही है, एक इमारत जिस पर पुस्तकालय लिखा हुआ है और दूसरा इमारत जिस पर मेडिटेशन सेंटर यानी कि ध्यान केंद्र लिखा हुआ है। ये परिसर में ध्यान केंद्र और पुस्तकालय के साथ ही आगंतुक केंद्र है, संग्रहालय ब्लॉक है और साथ ही एम्फी थिएटर है, कैफेटेरिया है, 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, विशेष पार्किंग की व्यवस्था है और अन्य सुविधाएं भी तैयार की जा रही है। और ये इमारत जो अपने भव्य स्वरूप में आपके सामने मौजूद है, इसकी जो रंगत है, इसकी जो भव्यता है, वो इसे मिली है क्योंकि ये पूरी तरह से स्तूप जो बना है वंशी पहाड़पुर यानी कि राजस्थान से लाए गए 42,373 बलुआ पत्थरों से। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरी इमारत टंग एंड ग्रूव तकनीक के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी कि इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। हम इस विशेष परिसर कक्ष में आ गए हैं और चूंकि ये आस्था की वस्तु है, आस्था 15 देश, सिर्फ भारत ही नहीं, भगवान बुद्ध के प्रति 15 देश आस्था प्रकट करते हैं और उन 15 देश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। तो हम इस विशेष कक्ष में पहुँच गए हैं और इस विशेष कक्ष में आप सामने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को देख पा रहे हैं। और इस विशेष कक्ष की जो गुंबदनुमा इमारत की जो अपने आप में एक विशेष अनुभूति है, वो बहुत ही शानदार है। मैं यहाँ धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो तकनीक तैयार किया गया है इमारत को, उसमें आवाज़ गूंजती है। आप देखिए कशिश न्यूज़ पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को स्थापित किए हुए इस विशेष स्तूप में आपको वो इको महसूस हो रहा होगा जिसे आप देख पा रहे हैं। तो हम नज़दीक आपको लिए चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कशिश न्यूज़ पर आप देख रहे हैं और ये चूँकि आस्था का केंद्र है, तो हम अगर किसी श्रद्धालु को हमारे किसी भी स्थिति से ठेस पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये आप देखिए वैशाली स्थित मृत्तिका स्तूप के उत्खनन से प्राप्त शाक्य मुनि बुद्ध अस्थि अवशेष मंजूषा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा गरिमामय उपस्थिति में इस पाषाण निर्मित बुद्ध स्मृति स्तूप में 29 जुलाई 2025 मंगलवार यानी कि श्रावण शुक्ल पंचमी संवत 2082 को स्थापित किया गया था। ये वो दिव्य अस्थि कलश है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं और सिर्फ ये अस्थियां नहीं है, भगवान बुद्ध की ऊर्जा है, भगवान बुद्ध के जीवन काल की स्मृतियां हैं जो यहाँ स्थापित की गई है। और इस स्मृति चिन्ह से जुड़ी हुई है चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों के बुद्ध को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानने वालों के साथ वो आस्था जुड़ी हुई है। और इसी आस्था को कशिश न्यूज़ नमन कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि बुद्ध के इस अस्थि कलश को यहाँ स्थापित करने का काम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, वो तमाम बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के भक्त कितना सराहते होंगे, कितना आशीर्वाद प्रदान करते होंगे। तो हम भी इस विशेष अवसर पर भगवान बुद्ध को याद करते हुए उन्हें नमन करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप वो एहसास जो मैं इस समय कर पा रहा हूँ उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता,
उसे मैं बता नहीं सकता, शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। ये तभी संभव हो पाएगा उस अनुभूति को अनुभव करना जब आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को खुद देखेंगे। इस दिव्य और भव्य इमारत में आप आकर यहाँ के जो एम्बियंस कहते हैं, जो यहाँ की अनुभूति है, उसे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसके ऊपरी हिस्से में जो विशेष कलाकृति तैयार की गई है, वो वैशाली की विशेष रूप से कलाकृति है जो महावीर के स्थलों पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी भी एक झलक इस इमारत में दिख रही है। तो ये विशेष तरह से हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ क्या दिव्य और भव्य अनुभूति होती है, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। कशिश न्यूज़ इस खास कार्यक्रम के ज़रिए आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहा है। मैं अपनी अनुभूति आप तक पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि शब्दों में उसे बयां करना संभव नहीं है। तो आप यहाँ पहुँचें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वैशाली को एक जो भव्य और दिव्य स्थल के तौर पर ये स्तूप प्रदान किया है, उसकी सराहना तो बनती है और इसकी दिव्यता आप यहाँ आकर जरूर महसूस करें। तो घंटों अगर आपने ध्यान साधना की हो या फिर इस पूरे परिसर जो कि 72 एकड़ में है उसका आपने भ्रमण किया हो, उसके बाद आपको स्वाभाविक है भूख लगेगी। और ये वीआईपी भोजनालय है, एक डाइनिंग हॉल इस तरफ है जिसमें हम आपको लिए चलते हैं। ये पूरी तरह से जो भव्यता की बात आती है, जो लग्जरी की बात आती है, वो यहाँ है। यहाँ आप मीटिंग भी कर सकते हैं, भोजनालय के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और अब हम आपको यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए तैयार किए गए वीआईपी लॉन्ज में लिए चलते हैं। तो आइए मेरे साथ और ये कमरा हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए जो लग्जरी के साधन हो सकते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती है, उसकी यहाँ पर उपलब्धता है। तो दरवाजे से अंदर आते ही अगर आप यहाँ चाहते हैं कि गेस्ट के लिए अलग से कोई व्यवस्था हो, मिलने वाले अगर कोई आ रहे हों तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, तो ये लग्जरियस सोफ़ा है। हम आपको वेटिंग एरिया से बेडरूम एरिया में लिए चलते हैं, जो भी अपने आप में बहुत ही आरामदायक और लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है। तो बतौर पर्यटक आपके लिए यहाँ टेबल उपलब्ध है, जिसे आप टीवी टेबल, लैपटॉप टेबल, वर्किंग के लिए काम मिला सकते हैं। 2 लग्जरियस सोफ़ा उपलब्ध है और साथ ही ये बेड, और बेड के साथ साथ आपको जो यहाँ से व्यू मिलेगा वो एक बार आप देखिए कि क्या आपको व्यू मिलेगा। ये उस स्तूप का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा जो बेहद ही आकर्षक है और बहुत ही हवादार यहाँ व्यवस्था है। आप अगर चाहते हैं नेचुरल व्यवस्था तो यहाँ आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ के एसी की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। तो ये आने वाले पर्यटकों के रुकने के लिए लग्जरियस व्यवस्था यहाँ की गई है। चलिए, टूरिस्ट के लिए तैयार इस इमारत में हमने आपको जो नीचे लाउंज वाली व्यवस्था है वो दिखाई। अब आपको डॉर्मेट्री दिखाते हैं, यानी कि कॉमन रूम, जहाँ एक साथ कई लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो अगर टूरिस्ट का कोई ग्रुप आता हो तो उसके लिए ये व्यवस्था बहुत ही सुविधाजनक और सहूलियत वाला होता है, और साथ ही किफ़ायती के साथ साथ वही तमाम सुख सुविधाएं जो आपको वीआईपी लॉन्ज में मिलती है, तकरीबन उस तरह की व्यवस्था, लेकिन कम स्पेस में। तो ये एक और अद्भुत व्यवस्था आप डॉर्मेट्री की यहाँ इस पर्यटन स्थल पर देख पा रहे हैं। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराते हैं। चलिए, तो हम इस विशेष स्थल के विशेष तैयारियों को लेकर विशेष जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, और वो विशेष जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर सरोज कुमार सिंह जी। सरोज जी, इस स्तूप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, क्योंकि हमने पटना का बुद्ध स्मृति पार्क देखा है, तो बुद्धिज्म से मुख्यमंत्री का जो लगाव है वो पूरा बिहार महसूस कर रहा है। यहाँ क्या खासियत है? ये जो धरती थी ये पूरी तरह छुपी हुई थी, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो तो विजनरी व्यक्ति हैं। वो तो इस चीज़ इतिहास को वर्तमान से परिचय, और मैं बताता हूँ वैशाली का पुनर्जागरण का काल है। एक चीज़ और, विदेशी पर्यटक आएँ तो वो किस तरह से पहुँचें, क्या ध्यान रखें? देखिए, पहुंचने के लिए नज़दीक तो हमारा जो है ना पटना हवाई अड्डा ही है। पटना से सड़क मार्ग से आ सकते हैं,
और इधर मुजफ्फरपुर से आना चाहें तो मुजफ्फरपुर से भी आ सकते हैं, दरभंगा का भी एयरपोर्ट है उससे भी आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद उनको ठहरने का प्रॉपर व्यवस्था है इनका, यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। साथ साथ होटल्स पहले से बने हुए हैं, काफ़ी होटल्स हैं, तो उसमें भी स्टे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। कशिश न्यूज़ पर इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। सहयोगी नवनीत और सुनील के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जब